हेलो स्टूडेंट्स। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे हम आप लोग का आज का सेशन वेक्टर पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि आप लोग सेशन को सभी के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ पाएं। ठीक है, देन मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि अब मेरा ऑडियो वीडियो सभी तक सही आ रहा है। जितना मैंने आप लोगों को कराया था लास्ट सेशन में, उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना? यस, ऑल क्लियर। प्लीज वेट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अब मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों को तो सही आ रहा है। ठीक है ना? देन वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। चलिए देखो, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा कि वेक्टर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, किस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे थे अपने सेशन को। ठीक है ना? देखो, काफी कुछ हमने कवर किया। देखो फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं जहां तक हमने सेशन को कवर किया है। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले हमने देखा कि जो फिजिकल हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम लोग स्केलर या फिर वेक्टर में देखते हैं। वेक्टर दो तरीके से हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। स्केलर में वो क्वांटिटीज कंसीडर की जाती हैं जो केवल प्रॉपरली डिफाइन हो जाती हैं। किससे? उसके मैग्नीट्यूड से। उसमें हम लोग उनका सम, फिजिकल क्वांटिटीज में जब हम लोगों को दिया जाए तो केवल सम हम लोग करते हैं, तो एल्जेब्रा, सिंपल एल्जेब्रा यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मास का एग्जांपल दिया था, लेंथ का एग्जांपल दिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग न्यूटन की बात करते हैं, तो न्यूटन फोर्स, उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड से आपके लिए काम नहीं चलता। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें डायरेक्शन भी आप लोगों को देनी पड़ती है, तब आप लोग कंप्लीटली डिफाइन कर पाते हो। विदाउट उसके आप लोगों का काम नहीं चलता। फिर उसके बाद हमने कुछ स्केलर की डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल्स हमने देखे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के एग्जांपल्स देखे। यहाँ पर हमने कंडीशन देखी थी कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ही काम नहीं करता उनके लिए। वहां पर वेक्टर लॉ एडिशन, या फिर हम लोग ये कि या फिर हम ये कहें कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू उनका सम या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। जैसे कि हमने करंट का एग्जांपल लिया था, उसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। तो इस पॉइंट को हमने हाईलाइटेड किया था। इस पर हम अभी एक नोट पॉइंट लिखेंगे, उसको आप लोग ऐड अपने नोट्स में ऐड करिएगा। तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड और वेक्टर में हमने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर अलजेब्रा मस्ट बोला था। इन तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग, भाई देखो मैग्नीट्यूड मिसिंग होगा तो आप लोग समझ ही रहे हो, है ना। बाकी इन दोनों, बाकी के दो पॉइंट्स में से कोई भी मिसिंग हो तो दिक्कत होगी।
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में हमने देखा था, क्या देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग दो तरीके से देखते हैं, डायग्रामेटिकल देखते हैं और दूसरा एनालिटिकल देखते हैं। डायग्रामेटिकल में हमने देखा डायरेक्शन को, डायरेक्शन कैसे देखी जाती है, टेल टू हेड साइड में देखी जाती है, और जो इसका हेड होता है वो बेसिकली डायरेक्शन को डिफाइन करता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है। किसको? मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है। और ये चीज हमने बताया भी था कि लेंथ ऑफ द वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला पॉइंट हमने कवर किया था। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एनालिटिकल मेथड में किस तरीके से एनालिटिकल वे में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम लोग करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने फोर्स की बात करी तो फोर्स के ऊपर हमने एक एरो लगाया, दिस इज द नोटेशन। ये कोई एरो नहीं है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है, ये नोटेशन है, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमने देखा कि मैग्नीट्यूड को अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ एफ। क्या? मॉड ऑफ, यानी कि दो डंडे हमने लगा दिए, उसके बीच में उस एफ को बंद किया। इसका मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, या फिर उसको आप सिंपल एफ लिखते हो। सिंपल एफ लिखते हो तो इसका मीनिंग सिंपल सा है कि आप केवल और केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब आप लोग जैसे लिखते आए हो वैसे नहीं लिखोगे। F1, F2, F3 ये सारी चीजें आप लिख देते हो। अब वेक्टर में प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखना होगा। वहीं F में हमने डायरेक्शन से कैसे लिखा जाता है, जो भी हमारे पास जैसे फोर्स है, फोर्स को हम लोग F से लिखते हैं, उसके ऊपर हमने एरो लगाया। एरो लगाया यानी कि नोटेशन लगाया। नोटेशन लगाने का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जब इसको मॉड में बंद कर दिया, मॉड्यूलस में बंद कर दिया, तो ये मैग्नीट्यूड बन गया। और इस एरो को हटाकर एफ के ऊपर हमने कैप लगा दिया। ये क्या लगाया? कैप लगाया। तो यह यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होने का मीनिंग क्या है? ये कैप की एफ के ऊपर कैप लगाने से मतलब होता है कि ये केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ बच्चे जो वेक्टर पढ़ चुके होंगे उन लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आई कैप, जे कैप, के कैप। तो भाई थोड़ा सा इंतजार करो, अभी उस तक पहुंचेंगे, उसको पहुंचने में समय है। लेकिन आप समझिए कि हम लोग एक कैप का मतलब होता है केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब हमने देखा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन लिखी जाती है। कभी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लिखते हो? उसमें मैग्नीट्यूड लिखते हो, मैग्नीट्यूड के पीछे उसकी डायरेक्शन लिख देते हो, तब वो कंप्लीटली डिफाइन होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन लिखी गई। तो हमने देखा कि मॉड्यूलस को एफ को मॉड्यूलस में बंद किया तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं हमारे पास एफ के ऊपर हमने कैप लगाया। क्या लगाया? एफ के ऊपर हमने कैप लगाया, तो ये क्या शो कर रहा है? ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को लिखा, तब जाके वो फोर्स वेक्टर बना। क्या बना? फोर्स वेक्टर बना। तो ये पॉइंट हमारी समझ में आया। तो अब हमने क्या किया? इसी को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लिया। क्या किया? इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया। एफ के ऊपर कैप लगाया, एफ डैश यानी सॉरी एफ वेक्टर और उसमें मॉड्यूलस। अब देखो एफ वेक्टर में ऑलरेडी मैग्नीट्यूड होगा, उसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दोगे तो मैग्नीट्यूड क्या? अब देखो वहां क्या हो गया? 1, और 1 का मतलब होता है यूनिट, इसलिए हम उसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए हम उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और ये क्या करता है? यूनिट वेक्टर काम करता है, केवल आप लोगों को डायरेक्शन दिखाता है। क्या देता है? आपको केवल और केवल डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब हमने कहा था कि जो मॉड्यूलस एफ होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव का मीनिंग होता है कोई भी मॉड्यूलस है, कोई भी मॉड्यूलस वो पॉजिटिव ही होता है। आप बोलते हो -5, -6 यानी कि फोर्स इक्वल्स टू -5 न्यूटन। अब माइनस क्या शो करता है ये ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को समझिएगा। अब जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग अभी तक करते आए उनको दूर करना है। कैसे? अब देखो मैंने कल आप लोगोों को जो लास्ट में सिखाया था, मैंने सिखाया था कि ये 5 न्यूटन को एक एरो से रिप्रेजेंट कर दिया गया और इसको लिखा कैसे गया कि 5 न्यूटन फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें पॉजिटिव लगाया यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पर लग रहा है। अब एक्स एक्सिस पर लगने के साथ साथ
वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लग रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमने मैग्नीट्यूड कितना बेटा 5 न्यूटन और एक्स के ऊपर कैप लगा दिया, यानी कि पॉजिटिव का एक्स है इसलिए कैप लगाया, एक्स पॉजिटिव का एक्स और उसके ऊपर कैप लगाया, तो इसका मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कंप्लीटली फोर्स को डिफाइन करना हमने बोल दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमने एक बार इधर बनाया, अब इस बार दूसरा फोर्स एग्जांपल ले लिया, ये इधर एरो लगा दिया और 15 न्यूटन का फोर्स बोला, तो हमने बोला सर 15 न्यूटन फोर्स है अलोंग माइनस के एक्स एक्सिस। अब क्या है माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि डायरेक्शन पहले पॉजिटिव में थी, अब इस बार माइनस में है। क्या है इस बार माइनस में, तो माइनस साइन में आप देखो 15 न्यूटन मैग्नीट्यूड को लिखा, जो डायरेक्शन है उसके सामने हमने माइनस यानी एक्स एक्सिस में माइनस लिया, एक्स के ऊपर हमने कैप लगाया तो डायरेक्शन शो कर रहा है, और वहीं पर ये क्या है माइनस का साइन लगाया। अब इस माइनस के साइन को हम सामने ले आए तो हम 15 न्यूटन एक्स एक्सिस पर है, लेकिन ये माइनस क्या शो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन है, क्या है इन दिस डायरेक्शन है, तो दैट मीन हम लोगों को क्या मिला कि ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, क्या कर रहा है नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको डायरेक्शन को। आई होप मैं जहां तक समझ पाया हूं, आप लोगों को इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा भाई, है ना, यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत है कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज सभी बोल दीजिए ऑल क्लियर ऑल क्लियर। लाइक करना चाहो तो यार लाइक कर दो, जिससे मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को यहां तक का सारा फंडा जो है वो क्लियर हो चुका है। मैंने एक बार फास्टली रिकैप किया जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। चलिए भाई, आई होप आप लोगों को यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, ठीक है। चलिए अब इसके साथ ही हम लोग एक काम करेंगे, इसमें एक पॉइंट हम लोग साथ में ही लिखेंगे जो मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझा दिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम लोग एक पॉइंट लिखिएगा और साथ के साथ इस पॉइंट को नोट करिएगा, फिर इसमें अभी कुछ और पॉइंट्स भी मैं लिखाऊंगा, है ना, कुछ और पॉइंट्स भी लिखाने मेरे बाकी हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, मैं इसमें कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए ऐड करवाता हूं। नोट पॉइंट इसमें ऐड करना है आप लोगों को, क्या करना है नोट पॉइंट आप लोग इसमें ऐड करिएगा। व्हाट नोट पॉइंट, all vector quantities have direction, all vector quantities have direction but अब देखो डायरेक्शन तो होती है सारी वेक्टर क्वांटिटीज में, लेकिन उसके साथ all quantities have that have direction are not वेक्टर। इस लाइन को समझिएगा कि जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, उनमें डायरेक्शन होगी ही होगी, बट ये जरूरी नहीं है कि कोई क्वांटिटीज आप लोगों के पास दे रखी है और उसमें डायरेक्शन दे रखा है तो वो वेक्टर हो। इट इज नॉट कंपलसरी। डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो करना चाहिए, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ऑलवेज आप लोगों को इस पॉइंट पर बने रहना है। याद किसी भी क्वांटिटीज को चेक करने के लिए आप लोग ऐसे चेक कर लीजिए कि क्या वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। अगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है तो इसका मीनिंग है
कि यस इट इज वेक्टर, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें हम लोग अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। किसका? किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है? वेलोसिटी दे रखा है। अब वेलोसिटी में मैंने आपको दिया 25 मीटर पर सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस। क्या? ऑन एक्स एक्सिस मैंने आपको ये दिया। ठीक है, अब दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी मैंने दूसरा पॉइंट एक और दे दिया आप लोगों को, सेम एज इट इज दिया है ना? या फिर मैं ये कहूं, देन इससे आप लोग क्या समझते हो? इससे आप लोग क्या समझते हो भाई? आप लोग बोलोगे सर वेलोसिटी, एक तो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई बॉडी है जो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने से? 25 मीटर पर सेकेंड से। क्या? 25 मीटर पर सेकेंड से। अब आप बोलोगे सर दूसरी वेलोसिटी हमें दे रखी है -40। क्या दे रखी है? -40। अब जब -40 दे रखा है तो आप लोगों के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है? सर -40 भाई वेलोसिटी मैग्नीट्यूड माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या? माइनस नहीं हो सकता। तो मैं यदि आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन करूं, व्हाट, कि बेटा इसमें V1 ग्रेटर है या V2 ग्रेटर है, तो आप लोग बोलोगे सर एक वैल्यू माइनस है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस की वैल्यू छोटी होती है, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी होती है, तो V1 इज ग्रेटर देन टू V2। भाई गलत है। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि यहां पर माइनस साइन किसको शो कर रहा है? मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी बताया, माइनस साइन जो है वो किसको शो कर रहा है? केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन हम लोग क्या कहेंगे कि V2 का मॉड्यूलस ग्रेटर है किसके? V1 के। देखो याद रखिएगा मॉड्यूलस बड़ा है यहां पर 40। अब सोचिए कि कोई एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है और दूसरी साइड एक इस साइड भाग रहा है, एक्स नेगेटिव एक्सिस पर मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। तो भाई दोनों में स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी की बात करें तो एक पॉजिटिव एक्सिस पर भाग रहा है और एक इस साइड में। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मत बोल दीजिएगा सर ये -40 है और -40 यानी कि ये छोटी हो जाएगी ये बड़ी हो जाएगी। भाई ऐसी गलती आप लोग करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मैग्नीट्यूड को देखना होता है। कभी भी आप लोग इस माइनस के साइन से जज नहीं कर सकते कि माइनस के साइन से वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसी पॉइंट पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट और देता हूं, एक पॉइंट, और सभी से इस बार जवाब मैं चाहता हूं। भाई रुक जाइए, देखो भाई अब सभी से मेरा एक क्वेश्चन है। क्या? सभी से यहां पर लिख जरूर लीजिएगा अपनी मेमोरी के लिए कि आप लोग नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है। अभी मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैं इसी जगह पर आप लोगों से कहता हूं सेम एज इट इज। सेकंड फर्स्ट यहां पर बना, सेकंड क्वेश्चन काम करते हैं। यस 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन एक दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये दे रखी है V1 और ये दे रखा है V2। ये जो दे रखा है ये दे रखा है -20 मीटर पर सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस, V2 -30 मीटर पर सेकेंड ऑन द एक्स एक्सिस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, या फिर आप लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो, कुछ ऐसे कर लो, डायरेक्शन को
यूनिट को पीछे भगा दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? सारे बच्चे बोल दो सर V1 एंड V2 में कौन सा ग्रेटर है? जल्दी बताओ भाई। V1 इज ग्रेटर एंड V2 ग्रेटर, दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा है? जल्दी बताओ यार। रिलेशन अभी बताया मैंने अभी आप लोगों को रिलेशन बताया। सर V2 इज ग्रेटर, वाई? क्यों क्यों क्यों? सर V2 इज ग्रेटर, V2 इज ग्रेटर, ध्यान से समझते जाइएगा भाई। V2 इज ग्रेटर दिस वन। क्यों? बिकॉज ये माइनस साइन, अब देखो दोनों की दोनों नेगेटिव एक्सिस पर, एक 20 की से भाग रहा है, एक 30 से भाग रहा है। माइनस साइन केवल डायरेक्शन को दिखा रहा था, माइनस साइन से हमने देखते ही हमने बोला कि ये एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्सिस पर मूव कर रहा है, इस पर नेगेटिव एक्सिस पर मूव कर रहा है। बट किसकी स्पीड से? ये 20 से, ये 30 से। लेकिन माइनस साइन से आप लोग जजमेंट मत लीजिएगा सब। माइनस की जो वैल्यू सबसे मतलब जो माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, उस लॉजिक को मत लगा लीजिएगा। हमें सिंपल लॉजिक लगाना है, माइनस साइन नेगेटिव से मैग्नीट्यूड वी विल कंसीडर, और उसके बेसिस पर हम बताएंगे वो छोटी है या बड़ी है। चलो अब इसी से एक और क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि देखो वेक्टर जो है वो आप लोगों को पढ़ने से ज्यादा उनके क्वेश्चन से क्लियर होता है ना। क्योंकि वेक्टर में आप लोग सब कुछ आते हुए भी गलत करते हो, सब कुछ आते हुए भी गलत कर जाते हो। मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला इस जगह पर 5 न्यूटन है, बेटा क्या है? ये 5 न्यूटन है, ठीक है। और ये मैं बोलता हूं कि दिस इज द F2। अब मैं आपको यहां पर देता हूं कि F1 जो है वो भी 5 न्यूटन है। कितना है? 5 न्यूटन। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि F1 जो है, सॉरी अभी एक बार क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि F1 इज ग्रेटर या फिर F2 इज ग्रेटर, F1 इज ग्रेटर या फिर F2 इज ग्रेटर, या फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि F1 इज इक्वल टू द F2 है, ऐसा है या नहीं है? वो सिंपल जवाब दीजिए। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सा क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट की क्वेश्चन क्या आ रहा होगा? सर क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर है, यहां पर F1 इक्वल्स टू F2 हमें दिखाई दे रहा है। भैया ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूं। जैसे सपोज करिए ये क्या है, F1 की बात कर लेते हैं पहले। F1 तो F1 5 न्यूटन है, कहां पर है? Y एक्सिस पर है। वहीं F2 की बात करते हैं तो ये बेटा कितना है? ये भी 5 न्यूटन है। ये है X एक्सिस पर, किस पर? X एक्सिस पर। अब सपोज करिए इन पॉइंट्स को, ये पेन है और इस पेन को मैं 5 न्यूटन के फोर्स से ऊपर ऐसे लिफ्ट करता हूं, तो बेटा ये बताओ कि ये Y एक्सिस पे मूव कर रहा है या फिर X एक्सिस पे मूव कर रहा है? बोले सर ये तो ऊपर मूव कर रहा है, X पे कर ही नहीं रहा। अब मैं इसको ऐसे करके दबाता हूं, अब दबाने के बाद ये इधर मूव किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसमें एक्सेलरेशन इधर आया इन दिस डायरेक्शन X पे। क्या ये Y पे मूव किया? X के फोर्स से क्या ये Y पे मूव किया? X के फोर्स से क्या Y पे मूव किया? नहीं। तो बेटा ये वेक्टर एक दूसरे में कोई रिलेशन, मतलब रिलेशन रखते हैं, बट ये आप बोलो कि इसमें से कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा, तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों को ये रिलेशन बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा होगा। तो ठीक है, आप लोग अपनी मेमोरी के लिए याद रखिएगा, सर इसमें ना हम केवल एक ही बात बोल सकते हैं, व्हाट F1 का मॉड
F2 के मॉड के बराबर है, बट वेक्टर आर नॉट सेम, वेक्टर नहीं है। F1 वेक्टर नॉट इक्वल टू F2, क्या लगेगा, ये वाला केस लगेगा। या फिर आप लोग सिंपल इसको F1 इक्वल टू F2 बोल सकते हो, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड। यदि आप लोग इसकी डायरेक्शन को कंसीडर करोगे तो नॉट इक्वल का केस लगेगा। ये चीज अभी आगे और मैं सिखाऊंगा जब आप लोगों को इक्वल वेक्टर्स मैं बता रहा हूंगा। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था भाई, छोटा सा होमवर्क मैंने दिया था कि आप डायरेक्शंस के बारे में जानकर आइएगा, थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में एक नॉलेज लेकर आइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो क्या है, कभी डायरेक्शंस को समझ ही नहीं पाते, है ना। डायरेक्शन को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वो गलत गलत लॉजिक लगाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। किसकी? डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हो सर? डायरेक्शन ये तो बच्चों वाली चीजें जो हम पढ़कर आए, कब से पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों को। हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो, बट गलत क्यों? रीजन समझ लो। मैंने यहां पर एक प्लेन बना दिया और इसमें मैंने बोला दिस इज द ईस्ट, इसमें मैंने बोला ये वेस्ट, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ। तो बेटा एक बात बताओ, ये डायरेक्शन, हाँ मैंने माना कि ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो नॉर्थ क्या मेरे सर पे है? अरे बचपन में आप लोगों को सिखाया गया था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये ऊपर वाला मामला कैसे आ गया? हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। क्या ऐसा एक्चुअल में है? भाई ये 2D, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। अब ये डायरेक्शंस कैसे हैं वो समझिए। आप कभी, सॉरी, आप नॉर्मल एक रूम में बैठे हो, अब रूम में 4 वॉल हैं, क्या है, रूम में 4 वॉल हैं। आपका मान लीजिए आपका फेस ईस्ट साइड वाली वॉल पर है, तो आपके पीछे कौन सी होगी? वेस्ट वाली वॉल। लेफ्ट में क्या होगी? नॉर्थ। राइट में क्या होगी? साउथ। तो ये ऊपर नॉर्थ कहां से आ गया? ऊपर नॉर्थ कहां से आया? तो आप इस पॉइंट को कुछ ऐसा समझिए कि सपोज करिए ये जो डायरेक्शंस आपको दिखाई गई हैं, ये जो डायरेक्शन दिखाई गई है ना, इधर ईस्ट दिखाया गया, इधर वेस्ट दिखाया गया, इधर नॉर्थ दिखाया गया, इधर साउथ दिखाया गया। तो काम कर लो, इस हाथ को ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो। इधर क्या दिखा रहा है? ईस्ट दिखा रहा है, इधर वेस्ट दिखा रहा है, इधर नॉर्थ दिखा रहा है, इधर साउथ दिखा रहा है। समझे? तो इनको हॉरिजॉन्टली आप लोग कंसीडर किया करें। क्या? इनको हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया करें। तो आज से अपने आप को एक पॉइंट अपडेट करिए कि ये डायरेक्शंस ऐसे नहीं है कि ऊपर नॉर्थ है। बस ये जब हम इनको प्लेन में बनाते तो ऐसे बना देते हैं, बट एक्चुअल में जब हम लोग डायरेक्शंस देखते हैं तो वो एक्चुअल में डायरेक्शंस कितनी है? 6 है ना। कितने बच्चों को पता है ये 6 है? कितने बच्चों को पता है? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कोई नहीं बोला? कोई बोला क्या? नहीं पता? सर 6 कैसे? सर 6 कैसे? चलो तो अब समझिए, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, इसको अपडेट करिएगा आज अपनी डिक्शनरी में। ये जो डायरेक्शन आप ये जो डायरेक्शन है, मानकर चलिए ये आपने क्या बोली? ईस्ट। ये डायरेक्शन बेटा सर नॉर्थ। ये बनाते हो एक्स वाई जेड, कुछ ऐसा बनाते हो क्या यार? सर बनाते तो हैं एक्स वाई जेड, देखा तो होगा। अब इनको डायरेक्शंस में देखा जाए तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये ईस्ट, देन दिस इज वेस्ट,
तो देन ये कौन सी होगी, ये साउथ, क्योंकि देखो ईस्ट इधर, तो लेफ्ट में क्या आया, लेफ्ट में क्या आया, साउथ। सुनिए देखो इधर ईस्ट में हूं, इधर मुड़ा नॉर्थ, नॉर्थ के बाद सॉरी देखो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, फिर देन ईस्ट, समझे। तो ये मूव क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ। अब नॉर्थ कहां पे दिख रहा है आपको, देखो ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, फिर ईस्ट। मूव समझे या नहीं समझे, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, तो ये क्या है सर, फिर ये क्या है, ये क्या है, ये बेटा ध्यान से सुनो, दिस इज द ईस्ट, दिस नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज अपवर्ड। दीवार पर ऊपर चढ़ रहे हो, दीवार पर ऊपर चढ़ रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन। फर्श के नीचे जा रहे हो, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। दो डायरेक्शन और ऐड कर लो, इसके अपोजिट जैसे मैंने पूछा होगा ना कि 4 डायरेक्शन नहीं 6, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है उसमें 6 नहीं होती 8 होती हैं। कौन सी वाली सर, ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, फिर बोलते हैं सर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, देन साउथ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट। भाई उन डायरेक्शन को मत कंसीडर करिए, वो एंगल के बेसिस पर आप डिफाइन करते हो कि आप ईस्ट से 45 डिग्री पर उसको आप क्या बोल देते हो, ईस्ट से नॉर्थ साइड में 45 डिग्री पर आप बोल देते हो उसको नॉर्थ ईस्ट। उसको आगे सिखाने वाला हूं, लेकिन आज से अपडेट करो ये 6 डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद वेस्ट, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड। इससे ज्यादा नहीं समझना, ठीक है भाई। किसी को कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब देखो ये डायरेक्शंस का हमने फंडा समझ लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूं, अब रीड करने का तरीका समझिएगा बेटा। ईस्ट, वो एक्चुअल जो डायरेक्शन होती है वो मैंने आपको बता दिया, अब हम यही 4 डायरेक्शंस बनाएंगे जो बनाते आए हैं, ठीक है सर। अभी सिखाया फिर अभी आप इसी पर आ रहे हो, तो गलत थोड़ी ना सीखे हो अभी तक बचपन से, लेकिन आज उनको रियलिटी में आप समझ पाए हो। अब देखो मैं आपको यहां पर एक वेक्टर दे देता हूं, क्या देता हूं, वेक्टर, और ये एक एंगल बना देता हूं 30 डिग्री। क्या बना देता हूं, एंगल बना देता हूं 30 डिग्री। मैंने एक एंगल बनाया 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने यहां जो एंगल बनाया है इसको मैं कैसे रीड करूंगा, इसको मैं क्या कहता हूं 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सर ये कैसे बोल दिया, सर ये कैसे बोल दिया, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, कोई बात नहीं यार आने दो। ये वाला एंगल कितना
60 डिग्री, आप इसको क्या बोलोगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये जो ऑफ वाला फंडा आप देख रहे हो ना, ये जो ऑफ वाला फंडा जो आप लोग देख रहे हो, इसका मीनिंग होता है फ्रॉम। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फ्रॉम। समझना, ईस्ट, कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, अब कर्वीलिनियर पे मूव कर रहा है, कर्व पे मूव कर रहा है, कोई ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, चलता है चलता है चलता है, इस पॉइंट तक पहुंच गया। कहां? अब ईस्ट से 30 डिग्री मूव कर चुका है। कितना? ईस्ट से 30 डिग्री मूव कर चुका है। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देन आप क्या बोलोगे? 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ में मूव कर रहा है। कहां से? फ्रॉम ईस्ट। तो 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ में मूव कर रहा है। कहां से कर रहा है? ईस्ट से कर रहा है। जब ये एंगल पूरा 90 होगा तो ये क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। तो अब जब इस एंगल को पढ़ोगे तो कैसे? देखो, ये पर्सन यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया। अब ये नॉर्थ से कहां जा रहा है? ईस्ट में। तो 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, यानी कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक ही चीज से समझ लीजिए, बहुत ज्यादा आप लोगों के एग्जांपल्स नहीं समझ रहे, है ना। चलिए, अब इसमें एक और पॉइंट, एक और बना लेते हैं, है ना, जो आप लोगों को और थोड़ा हेल्प कर देगा। व्हाट? कि मैं यहां पर एक एंगल बना देता हूं। क्या बना देता हूं? एंगल बनाता हूं 45 डिग्री। तो इसको आप क्या बोलोगे? सर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। दूसरा क्या बोलोगे? सर जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। 45, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, है ना। तो 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। अब देखो, या तो मैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ बोल दूं या 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट बोल दूं। दोनों का कॉमन मीनिंग क्या है? दोनों का मतलब दोनों का सेंस सेम ही है ना, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर को शो कर रहा है। किसको? एंगल बाइसेक्टर को, 45 डिग्री पर। तो इसको इन द सिंपल वे आप लोग क्या बोल देते हो? साउथ ऑफ ईस्ट। इसको सिंपल बोल देते हो साउथ ऑफ ईस्ट। सिंपली टर्म्स में आप लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो। किसी का भी ये पॉइंट कंफ्यूजन में, देन यू कैन आस्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ ऑफ ईस्ट बोल देते हैं, या फिर ईस्ट ऑफ साउथ बोल देते हैं। उसमें एंगल फिर बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये यही ऐसे ही हम लोग यहां पर अगर 45 डिग्री बनाए तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल देते हैं हम लोग। इस जगह पर 45 बनाए तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोल देंगे या नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल देते हैं, या फिर इस जगह पर 45 बनाए तो वेस्ट ऑफ साउथ बोल देंगे या साउथ ऑफ वेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। किसी का भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो भाई पूछ लो, अभी भी आप लोगों के पास समय है। मैं एक और आप लोगों के साथ यहां पर एक एंगल बना देता हूं। ये बनाया मैंने, मान लीजिए 15। क्या बनाया? 15। इट इज सी वेक्टर। तो सी के लिए हमने बोला सर सी, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? सर सी को बोलेंगे हम लोग 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। अब किधर? वेस्ट में मूव कर रहा है, वेस्ट में। और कहां से कर रहा है? वहां से साउथ से कर रहा है। कहां से कर रहा है? साउथ से कर रहा है। तो समझ में आ गया। और दूसरा एंगल क्या हो गया? 75 हो गया, साउथ ऑफ वेस्ट। समझे? सभी को ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया तो भाई यस बोल दो यार, आ गया तो यस बोल दो यार।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब इन्हीं डायरेक्शंस के बेसिस पर मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर जाता हूं, और दैट पॉइंट इज मैं आपको बोलता हूं अ मैन walks 10 meter in east, then 15 meter in 30° north of east, then 45 meter in 45 meter in south of east, find the path of man, find with the help of वेक्टर। किससे? वेक्टर की हेल्प से आप लोगों को उसका पाथ बताना है। देखो आप बोलोगे सर इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट पूछा है या फिर सिंपल पाथ बताना है, तो आपसे सिंपल वो पाथ पूछ रहा है, और इस क्वेश्चन को कराने का एक पर्पस है, क्योंकि जो हम लोग एरर करते हैं वो सारी चीजों को आप लोगों को समझना है। ठीक है, देखिए अब हमने शुरुआत करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई मैन कहां से स्टार्ट करता है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है, जहां से स्टार्ट करता है उसी पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं, या फिर उसी पॉइंट पर हम लोग इनिशियल बना देते हैं। अब इसके बाद में हमने क्या देखा कि वो कितना जा रहा है, 10 मीटर मूव किया। कितना मूव किया? 10 मीटर मूव किया। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में किया। इसके बाद उसने बोला कि 15 मीटर मूव करता है, लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट करता है। 30 डिग्री नॉर्थ ये वाली, सॉरी नॉर्थ ये वाली है, ईस्ट ये वाली है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा डॉटेड बना लेते हैं, जिससे एंगल को हम लोग समझ पाएंगे, एंगल जो है हम लोग बना पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये 10 मीटर का इतना लिया, तो 15 मीटर का थोड़ा सा आपको लेंथ ज्यादा लेना पड़ेगा। मेजर नहीं करना भाई, है ना। 15 डिग्री का, तो सॉरी 15 मीटर का थोड़ा सा हमने ज्यादा लिया कंपैरेटिव टू दिस। ये दिस इज द 15 मीटर। अब इसमें ये जो एंगल है बेटा कितना है, 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। कितना? 30 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि उसने नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ साइड में कर रहा है, ईस्ट से कर रहा है, इसलिए ये वाला एंगल बना दिया। क्या बनाया? ये वाला एंगल बनाया। जब इस एंगल पर पहुंचा, ये मतलब यहां पर वो पहुंच चुका है, ठीक है। अब वो इस पॉइंट पर पहुंच चुका है ऑलरेडी। देन इसके बाद फिर उसका नेक्स्ट पाथ बनाएंगे साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट क्या होता है? साउथ नीचे है, ईस्ट इधर है, तो ये 45। अब साउथ ऑफ ईस्ट दे रखा है, एंगल नहीं दे रखा, तो सिंपल क्या लिखोगे, अब इतना बड़ा एरो क्यों बनाया, इट इज 45 मीटर। क्या बताया? 45 मीटर, है ना। हम क्या करते हैं, हमने 10 मीटर का तो इतना बड़ा बना दिया, 15 मीटर का इतना बनाया, और 45 का हम लोग यहां बना देते हैं। तो 45 का अगर उस हिसाब से बनाओगे तो आप यहीं पर छोड़ दोगे, और यहां पर छोड़ोगे तो फिर इसकी इनिशियल से इसकी फाइनल पोजीशन की अगर पॉइंट डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आप लोग गलत हो जाओगे। इसलिए एरो भी उसी हिसाब से लिए जाते हैं जो उसकी लेंथ हो। अब बोलो सर 45 मीटर का हम कैसे बना देंगे, सर हम इतने का कैसे बना देंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, मानकर चलिए इसको आपने x लिख लिया,
है ना, तो ये क्या होगा बेटा, दिस इज द 3x/2 हो जाएगा, है ना। इसको आप लोग क्या बोलोगे सर, 4.5x हो जाएगा। x का मीनिंग होता है कोई भी ब्लॉक, जैसे आप लोग स्केलिंग करते हो उस तरीके से, है ना। अब ये क्या है, इसका पहला स्टार्ट इसने यहाँ किया था, एंड इस जगह पर है ये, तो ये हमने उसका क्या बना दिया, पाथ बना दिया। और इस पाथ को बनाने का क्या था, अब देखो यहां से हम लोग कैसे बनाएंगे, दिस इज द, ये एक्स एक्सिस बना दिया, यानी कि ईस्ट बन गया। अब ईस्ट के बाद में हमने यहाँ पर क्या लिया, 45 डिग्री ले लिया। क्या ले लिया, 45 डिग्री ले लिया। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क, then you can ask, otherwise we are moving on the next point now. चलिए हम क्या करते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मानकर चलिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आप लोगों को दिया गया, वन मोर वेक्टर दिया गया। क्या दिया गया, एक बी वेक्टर दिया गया। क्या दिया गया, बी वेक्टर दिया गया। और ये क्या बनाता है, मान लीजिए कोई भी एंगल थीटा बनाता है। क्या बनाता है, कोई भी एंगल थीटा बनाता है। ये बी वेक्टर दे दिया गया, दैट इज द ए वेक्टर। फिर दूसरा आप लोगों को दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है, ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं। या फिर हम लोग इसको एंगल को हम क्या कर देते हैं, इस जगह पर 60 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको नोन बना देते हैं कि कौन कितना एंगल है। ये हमने देखा कि ये 60 एंगल है। कितना है, 60 एंगल है, मानकर चलिए। अब कभी भी आप लोग जब टू वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओगे तो कैसे बताना होता है, थोड़ा सा समझना होता है भाई, समझिए। अब सर ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है, तो अब क्या करें, ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है, तो इसका एंगल कैसे बताया जा सकता है। तो यहां पर एक पॉइंट आप लोगों को याद रखने की जरूरत पड़ती है कि कोई भी वेक्टर को किसी भी प्लेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना, यानी कि हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, हम उसकी डायरेक्शन चेंज ना करें, देन हम उसका पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। मानकर चलिए इस वेक्टर को मैं यहां पर ऐसे दे रखा है ना, ये मानकर चलिए ये पॉइंट ऐसे दे रखा है, तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहां ले जा सकता हूं, इस वेक्टर को उठा के यहां ले जा सकता हूं, इस वेक्टर को उठा के यहां ले जा सकता हूं। मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूं, मैं यहां रख सकता हूं, मैं इसको यहां रख सकता हूं, मैं इसको यहां रख सकता हूं, मैं यहां रख सकता हूं। मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूं। इसका मीनिंग है पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड इन वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड इन वेक्टर। आई कैन मूव, आई कैन शिफ्ट दिस वेक्टर, जहां भी मैं चाहता हूं वहां कर सकता हूं। तो मैं काम कर लेता हूं, इसका कंक्लूजन निकालता हूं। व्हाट, इसका कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं कैसे, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। क्या बनाया, ए वेक्टर मैंने यहां बनाया। अब जो बी वेक्टर है, इस वेक्टर को एक्स, ये मान लीजिए ए जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। तो जो बी वेक्टर है मेरा, मैंने बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए मैंने इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां से उठा के इसकी टेल से टेल जोड़ दी, यानी ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर की टेल से टेल जोड़ दिया। अब टेल से टेल जोड़ने के बाद मैं देखता हूं कि ये जो एंगल है वो 60 का 60 ही है, उसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया, मैंने कोई बदलाव नहीं किया। तो देन मैं आपसे क्या कहूंगा, इन दोनों दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो बोलोगे सर 60 है। या फिर मैं आप लोगों को, मैंने वी वेक्टर को शिफ्ट किया, मैं इस ए वेक्टर को नीचे ऐसे लेके आता हूं और यहां शिफ्ट कर दूं। क्या कर दूं, इस जगह पर शिफ्ट कर दूं, इस जगह पर भी शिफ्ट कर सकता हूं। देन शिफ्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये जो एंगल यानी कि एक्स एक्सिस है मैंने शिफ्ट कर दिया।
अब देखो एंगल आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलोगे सर एंगल इस जगह पर कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री, या फिर इसी को बोल सकते हो π/3 रेडियन। क्या बोल सकते हो, π/3 रेडियन बोल सकते हो। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, और नहीं आया तो आना चाहिए था, और नहीं आया तो आप सोचिए कि इस तरीके से सोचना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके पास होने चाहिए। तो देखो एक एंगल ये भी तो हो सकता है सर दूसरा एंगल भी तो हो सकता है। क्या दूसरा एंगल भी तो हो सकता है, ए और बी के बीच में जरूरी थोड़ी ना जो हमने लिया वही होगा, है ना। तो सर ये 60 है तो ये बचा हुआ कितना हो गया बेटा, 300। बट हमने 300 नहीं लिया, 300 नहीं लिया, 60 लिया। तो 60 लेने का पर्पस क्या है, वी विल कंसीडर ओनली स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, दो वेक्टर के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल को ही कंसीडर किया जाएगा, जो बड़ा वाला है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, छोटे एंगल को बताएंगे। किसको बताएंगे, छोटे को बताएंगे। चलिए अब इससे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, समझते हैं फटाफट से। अब देखो इनको अलग अलग तरीके से, ये मेरे पास में एक ए वेक्टर दे रखा था, ये वी वेक्टर दे रखा था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने तरीके से बताया। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं, कुछ पॉइंट्स और ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं कि वेक्टर तो एंगल तो काफी तरीके से पूछ सकता है, और पूछेगा तो फिर हमारे पास जवाब होना चाहिए। मानकर चलिए आपको एक दे दिया ए वेक्टर, ये अब एक दे दिया बी वेक्टर इस जगह से, ये और ये जो एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है 120 डिग्री। क्या दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। दिस इज द ए वेक्टर और दिस इज द बी वेक्टर। व्हाट, ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। आपसे पूछा एंगल बताओ, आप झट से जवाब दोगे क्या, सर 120, 120। बट जैसे ये बोलते ही आपका आंसर गलत। क्यों, सर स्मॉलेस्ट ही तो है, दूसरा वाला यहां पर बनाएंगे तो 360 में से 120 को माइनस करें तो सर 240 आएगा, तो वो तो बड़ा एंगल है, हम तो छोटे एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो 120 तो है छोटा। तो इस पॉइंट पर एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो याद रहना चाहिए कि दो वेक्टर की टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए। क्या, दो वेक्टर की टेल से टेल जुड़ी हुई होनी चाहिए। बोले चल क्या रहा है सर, ये वेक्टर पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था, फिर डायमेंशंस आ गई, अब ये वेक्टर चल रहा है सर, हम इसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हमारी लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। अरे भाई पढ़ना है बस, समझ लो। फिजिक्स में एप्लीकेशंस आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे एप्लीकेशंस, सारी चीजें समझ में, रिलेटिविटी आप लोग कर पाओगे आगे। ओके चलिए, तो अब आपसे समझिएगा, हमें टेल से टेल जोड़नी है। और टेल से टेल कैसे जोड़ी जाए, या तो इस वेक्टर को उठा के यहां ले आऊं, या फिर इस वेक्टर को आगे उठा के यहां ले आऊं। हाँ या ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता, सर कर सकता हूं ना, कर सकते हो, यस और नो, सर कर सकते हैं। वेल कैसे करोगे, देखो भाई कैसे करोगे भाई, देखो हमने ये बी वेक्टर को देखा, ये ए वेक्टर देखा, अब इसमें हम लोग क्या करें, ये वाला एंगल कितना था 120, ये वाला कितना एंगल हो जाएगा बेटा 60, तो 60 ए और बी के बीच का एंगल कितना आया सर, अब हम जवाब दे सकते हैं कितना आया सर 60 आ गया। कितना आया, अब हम जवाब दे सकते हैं इट इज 60, हमने जवाब दिया इट इज 60।
ठीक है भाई। आप लोगों को ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे कि ए दिस इज द बी, और ए और बी के हिसाब से फिर हमने एंगल्स को एडजस्ट कर लिया। क्या कर लिया? एंगल्स को एडजस्ट कर लिया। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क राइट नाउ, है ना, ए एंड बी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों सर क्या ये वाला एंगल भी देखा जा सकता है? नहीं, बड़े एंगल को कंसीडर हम नहीं करते, हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल को ही कंसीडर किया जाता है। क्या? हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल को ही कंसीडर किया जाएगा, ऑलवेज। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? सभी को समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए एक पॉइंट, नोट पॉइंट बनाइए। क्या? नोट पॉइंट बनाइएगा। इफ टू vectors are joined tail to tail or हेड टू हेड। सर अभी तो टेल टू टेल बताया था, यहां तो नया आपने पॉइंट लाकर रख दिया, हेड टू हेड। हेड टू हेड, अब देखो याद रखिएगा एक पॉइंट, जरूरी नहीं है कि टेल टू टेल हो, कई बार हेड टू हेड मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड द smallest angle between two vectors is called angle between टू वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम स्मॉलेस्ट एंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दो स्मॉलेस्ट वेक्टर्स, सॉरी, दो वेक्टर के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, चलिए तो हम याद रखिएगा इसमें एक पॉइंट कि मिनिमम जो एंगल होता है टू वेक्टर्स का, मिनिमम वो 0 होता है, मिनिमम 0 होता है। अब मैक्सिमम, मिनिमम तो चलो ठीक है 0 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? मैक्सिमम 180 डिग्री होता है। उसका थोड़ा सा मैं आपको विजन क्लियर करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। जैसे सपोज करो, लिख लीजिएगा इसमें, मैक्सिमम एंगल between two vectors is 180 डिग्री और पाई रेडियन। चलिए अभी हम लोग इसके थोड़ा सा कंक्लूजन को निकालेंगे। सर ऐसा कैसे? वाई हम लोग इसको ऐसे कैसे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो, अभी हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप लोग आगे मूव करेंगे।
जैसे सपोज करिए ये हमारे पास ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर। ये मानकर चलिए हमने माना कि दिस इज द 70 डिग्री। क्या दिस इज 70 डिग्री है। अब ये 70 डिग्री है, इसका मीनिंग जब इस ऑब्जेक्ट को हमने सॉरी कोई ए वेक्टर ए से बी तक पहुंचने में 70 डिग्री घूमता है, ठीक है। ए से बी तक घूमने में कितना घूमता है, इतना, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। अब ए को हमने क्या कर दिया बेटा, ए को हमने एक फिक्स्ड वेक्टर बना दिया। क्या बना दिया, ये फिक्स्ड है। अब मूव कर सकता है केवल बी। क्या कर सकता है, बी। तो बी ने मूव किया पहले यहां से 70 तक पहुंचा, 70 के बाद 70 के बाद पहुंचा पहुंचा पहुंचते हुए कहां तक पहुंच गया भाई, इस जगह तक पहुंच गया। कहां तक पहुंचा, इस पॉइंट तक पहुंचता, पीछे तक। कहां तक पहुंचता है, इस पॉइंट तक पहुंचता है। तो हम लोग क्या देखेंगे भाई कि ये जो एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या ये जो एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या ये कौन सा वाला एंगल जो अभी हम यहां से यहां तक मूव किए हैं, दिस इज 180। अब ध्यान से सुनिएगा एक पॉइंट भाई, जहां पर नजर अड़ी वहीं गेम ओवर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, जैसे ही 180 को क्रॉस करेगा, मानकर चलिए ये अब 180 की जगह पर 181 हो गया। क्या हो गया, 180 की जगह पर 181 हो गया। तो अब सोच लो, अब इसमें एक एंगल तो ये वाला आप बना रहे हो, दूसरा एंगल कैसा होगा, दूसरा एंगल यहां तक मानकर चलिए कि आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला ले लिया। मैं 181 ले रहा हूं, लेकिन ये तो एंगल मैंने ज्यादा बनाया हुआ है, पर 180 को क्रॉस करते ये 180, तो ये बेटा ये कितना होगा, इसको बोलेंगे 179 सर। ये एक 180 तो दूसरा 179। अब छोटा कौन सा, अब छोटा कौन सा, 179 या 181? तो सर 181 तो बड़ा हो गया। अब हमें कौन सा लेना है, 171 लेना है, 179 लेना है। तो याद रखिएगा ये जब भी एंगल 180 को क्रॉस करेगा तो दूसरी साइड हमें छोटा एंगल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या, दूसरी साइड हमें छोटा एंगल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मानकर चलिए कि ये जो एंगल है मैंने बना दिया 210 का बना दिया। कितने का बना दिया, इतने का बनाया, 210 का। तो फिर अब ए और इसके बीच में ये मानकर चलिए मेरा सी ले लेता हूं, है ना। ये सी वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, ये सी वेक्टर कंसीडर कर लिया। अब डी वेक्टर कंसीडर किया, तो डी वेक्टर के बीच में ए और डी के बीच में 200 डिग्री ऐसे है। अब एंगल ये वाला कितना बचेगा सर, ये कितना बचेगा, 360 में तो माइनस कर लो यार, 360 210 051 सर 150 है सर, कितना है 150 है, समझे। तो अब 150 लोगे ना कि 210। हालांकि 181 को सर 181 को क्रॉस करते ही एंगल बढ़ेगा, दूसरी साइड एंगल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए स्मॉलेस्ट एंगल को ही हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल को ही कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा, ऑलवेज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उस क्वेश्चन से काफी सारे कंक्लूजन्स मैं आप लोगों के निकालूंगा, ठीक है। सभी को समझ में आया ना यार, यस, अगर समझ में आया तो यस बोल दो यार, और लाइक करो भाई, जो भी बच्चे मेरे साथ लाइव हैं लाइक करो। चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी,
दिस इज सी। अब ये जुड़े हुए हैं, मैंने थोड़ा सा जानबूझकर इनको थोड़ा अलग अलग बनाया, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिक्स कर देता हूं। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 100 डिग्री। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दिस इज, अब ये वाला कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 5 50 50। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए एंगल बिटवीन ए एंड बी। सेकंड पूछता हूं बिटवीन ए एंड सी। तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं मैं एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब जो मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट बताया था ना, जहां मैंने टेल टू टेल वाला बताया था, अब उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, वो टेल टू टेल वाला फंडा क्या था। ठीक है, अब समझना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जहां पर नजर अटी दुर्घटना घटी। एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसको थोड़ा छोड़ते हैं, ए और सी को देख लेते हैं। ए, दिस इज द सी। ए और सी एक दूसरे के टेल से टेल मिल रहा है, टेल से टेल मिल रहा है भाई, हाँ या ना, टेल से टेल मिल रहा है, हाँ सर हाँ। दिस इज 30, सॉरी दिस इज 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। ओके, पॉइंट समझ में आया, यस और नो। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वन मोर, एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब देखो बी और सी, अब देखो इधर हेड से हेड मिल रहा है ना, हेड से हेड मिल रहा है ना, यस और नो। सर हेड से हेड मिल रहा है, सिंपल है, बी और सी का हेड से हेड मिल रहा है, एंगल क्या है 50। सर कितना, 50 50। अब ए और बी, सर ये क्या है, सर ए ये रहा, बी ये रहा, और इसमें हम लोग क्या करें, ए तो सर यहां पर है, बी यहां पर है, यहां इसका हेड है लेकिन बी का टेल है, तो बी का टेल है तो हम यहां पर एंगल नहीं बता सकते, बट इस ए की पैरेलल शिफ्टिंग आप लोग कर सकते हो। इसको आगे बढ़ा दिया, क्या कर दिया, ए को आपने आगे बढ़ा दिया कुछ ऐसे, तो बेटा ये एंगल कितना हुआ, सर ये एंगल जो है 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। लिख दो ना फिर, 80 हो गया तो लिखो ना भाई 80 डिग्री। अब आप लोग क्या बोलेंगे हुए, सर 80 30 कितने हो गए, 120, सॉरी 110 और 50 160। सर 160 हो रहा है, सर 180 तो हो ही नहीं रहा, 160 हो रहा है सम तो। भाई ये कोई ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल का सम थोड़ी ना किया है, हम तो क्या देख रहे हैं, हमने तो वेक्टर के बीच के एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है वो कंसीडर किया जा रहा है। हम लोग कोई ट्राइंगल के बीच के एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स का सम थोड़ी ना निकाल रहे हैं, क्योंकि बचपन तुम्हें आप लोगों ने यही चीज पढ़ी है कि ट्राइंगल के अंदर वाले सम 180 होते हैं। तो भाई थोड़ा चीजों को इंटरलिंक करना भी बंद करो, जो चीज सिखाई जा रही है उसको उसी तरीके से सीखो। बोले सर ट्राइंगल का सर निकल नहीं रहा, क्योंकि क्या करते हैं, दो को निकालेंगे तीसरे को 180 में से माइनस करके रख देते हैं। नहीं भाई, आपको ये चीजों को, वेक्टर के एंगल्स अलग हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका है वो उसी तरीके से निकलेगा, कोई सम फम करके मत निकालना, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। व्हाट, इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और एक, दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, यस दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, दीज आर वेक्टर। इसमें नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, a vector can be shifted without changing
its magnitude and डायरेक्शन। इनके चेंजिंग किए बिना आप लोग क्या इसको शिफ्ट कर सकते हो। ओके, इनको शिफ्ट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देकर जा रहा हूं, क्वेश्चन, और वो भी HW में। आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक A, दिस इज द B, ये 90, और वहीं हम लोगों ने एक C बना दिया, और ये जो दे रखा है दिस इज द 30 डिग्री। 30 डिग्री आपसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है, A एंड C, B एंड C। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ पूछूंगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। आप लोग इस सेशन को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, एंड हर सेशन में लाइव आना मत भूलिए, कि लाइव आओगे तो ज़्यादा आउटपुट आप लोगों का निकल कर आएगा, ज़्यादा आप लोग चीज़ें सीखोगे, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, उनको रिपीट करिए दोबारा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ समझ में आएगी। फिर भी समझ में नहीं आए तो जहाँ जहाँ भी वीक पॉइंट हो उन पर काम कीजिए, उन पर देखिए, डेफिनेट सी बात है वहाँ समझ में आएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।